1992 में इसी सदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने कहा था कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर ले जाना है। और 2005 में भी ममता बनर्जी जो उस समय सांसद की सदस्य हुआ करती, उन्होंने इस तरह का बयान दिया। लालू जी की बात यही लोग नहीं सुन रहे। जहां 2005 में बिहार के लोग 11% बिहार से बाहर जाते थे, जो नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि करोड़ों लोग बाहर जाते थे। आज का रिपोर्ट है कि ये 2% से भी नीचे लोग चले गए। किसी अति पिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है। एसआईआर के मामले में ये लोग जो बार बार अपनी बात रख रहे हैं, इसमें कहीं सत्यता नहीं है। आदरणीय विजय बाबू ने लगभग सरकार की ओर से जवाब दे दिया है। बस सिर्फ एक दो जानकारी देना चाहता हूं। और बैठे सामूहिक संज्ञान नहीं लेना है। बोलिए अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट है एसआईआर के माध्यम से जो बार बार प्रश्न उठ रहे हैं, ये विजय जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर एक एक प्रक्रिया को बताने का काम किया है। और जहां तक नेता विरोधी दल ने कल बताया कि वोट का राज मीन्स छोट का राज होता है, ये कोई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने नहीं कहा है, ये लोहिया जी ने 60 के जमाने में कहा था। और लोहिया जी ने समाजवाद के परिभाषा में इस सारे चीजों को जनता के बीच में रखा। और जहां तक ये कहते हैं तो लालू जी की बात यही लोग नहीं सुन रहे। 1992 में इसी सदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने कहा था कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर ले जाना है। ये हम लोग नहीं कर रहे, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी, उनका वक्तव्य है। और 2005 में भी ममता बनर्जी जो उस समय सांसद की सदस्य हुआ करती, उन्होंने इस तरह का बयान दिया। और लगातार इस चीज की चर्चा हो रही। लेकिन एक जानकारी भी देना चाहता हूं, महबूब साहब बार बार कह रहे हैं और शकील साहब, कि जो हमारे प्रवासी बाहर जाते हैं उनकी गिनती नहीं हो रही है। विजय जी ने आपको बताया कि लगभग 18,66,000 से अधिक लोग मृत पाए गए। उसके साथ साथ 26 लाख लोग जो बाहर गए हैं उसको भी चिन्हित किया गया है। ऐसा नहीं है। और यह मैं बताते हुए स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारा जो श्रम डिपार्टमेंट का भी रिपोर्ट है, जहां 2005 में बिहार के लोग 11% बिहार से बाहर जाते थे, जो नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि करोड़ों लोग बाहर जाते थे। आज का रिपोर्ट है कि ये 2% से भी नीचे लोग चले गए। आज बिहार में लोग रह रहे हैं और अभी तो 26 लाख लोगों की ही चिन्हित हुई है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं, मेरे क्योंकि जो सरकार, नहीं, देखिए ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है। और इलेक्शन कमीशन ने कल तक नेता विरोधी दल कह रहे थे, कल इसी सदन में कह रहे थे, इसी सदन में बैठिए बोलने दीजिए। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है, अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठिए, अरे बैठिए ना। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है आपके, बैठिए, बोलिए, बैठ जाइए अपने स्थान, बैठिए, बैठिए अपने स्थान, बैठिए, किसी सदन में अपने स्थान बैठिए, बैठ जाइए, सबकी बात सुनिए, तुम बैठिए, बोलिए। कल तक इसी सदन में नेता विरोधी दल जी कह रहे थे कि भारत निर्वाचन आयोग कोई प्रेस रिलीज नहीं करता, और पूरी तरह स्पष्ट है। इसलिए एसआईआर के मामले में ये लोग जो बार बार अपनी बात रख रहे हैं, इसमें कहीं सत्यता नहीं है।
और स्पष्ट तौर पर पूरी प्रक्रिया विजय चौधरी जी ने बताया है। इसलिए सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है। धन्यवाद। आज बैठिए महोदय बैठिए। महोदय एक महत्वपूर्ण बिजनेस है, सीएजी का रिपोर्ट करना है, पहले उसे ले लेता हूं, फिर अब छोड़ दिए ना, बैठिए प्लीज। नहीं, हमारे माननीय नहीं चलेगा। नहीं, मैं माननीय मंत्री के बारे में अनुमति नहीं नेता देता हूं। प्रतिपक्ष बैठ ने कहा है प्लीज। मंत्री बंदर है, बैठो प्लीज बैठ जाइए, नहीं बैठिए, बंद करते हैं। करिए। पहले उसे लेता हूं, फिर प्रश्न होंगे। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग, अध्यक्ष महोदय, भारत के बैठिए संविधान के बैठिए, अनुच्छेद बैठ जाइए, बैठ जाइए, 51(2) के अनुसार बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, पहले भारत बैठिए के सब लोग, यहाँ निरंतर परीक्षा से बैठिए। प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त बोल रहे हुए हैं। वर्ष बोल रहे हैं। 2023-24 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को माननीय राज्यपाल बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूँ। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली नियम 238 के उपबंध के अनुसार बैठ जाइए, लोक लेखा बैठ जाइए। समिति का प्रतिवेदन तथा यथा समय सदन में उपस्थित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के राज्य के वित्तीय प्रतिवेदन को बिहार विधानसभा के समक्ष रखने जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राय हो। प्रश्न यह है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग, Yeah.